चलिए जी, हमारी झटपट बेसन की बर्फ़ी रेडी है। ये देखें हमने कितनी ज़बरदस्त रेडी की है। और ये देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसके एक एक पीसेस चेक करें आप, कितना ज़बरदस्त से रेडी हुआ है। आप लोगों ने अपने को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फ़ीडबैक देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइमा नियाज़ी किचन। मेरे किचन में आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की बर्फ़ी। बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रख दिया है और इसके अंदर हमने 1 कप बेसन का डाल देना है। हमने बहुत ही कम चीज़ों के साथ बहुत ही आसान तरीके से हम बनाएंगे। ना तो हम इसका प्याज शीरा रेडी करेंगे, तो ना ही ऐसे हमने इसे सिंपल तरीके से बहुत ही मज़ेदार सी बर्फ़ी रेडी करनी है। ये कोई भी उम्र का इसे आसानी से बना सकता है, जिससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है बनाना। मैं बहुत ही आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपने फुल वीडियो को वॉच करना है। बेसन को कढ़ाई के डालने के बाद हमने क्या करना है, हमने इसको इसको भूनना है। हम 3 से 4 मिनट इसको भूनेंगे और इसके अंदर हम मुसलसल चम्मच चलाएंगे। जब इसके अंदर से प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 3 से 4 मिनट से भूनते हुए हो गए, इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दिया है 3 से 4 खाने के चम्मच हमने इसके अंदर घी डालना है। घी डालने के बाद हमें इसको मज़ीद भूनना है। मैं इसके अंदर देसी घी डाला है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है बेसन की भी, साथ में देसी घी की भी। आग अपने बिल्कुल स्लो रखेंगे क्योंकि जो बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाता है, तो हमने बिल्कुल स्लो आग पे इसको भूनना है ताकि बेसन अच्छे से भून जाए, इसका कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए, हमारी मज़ेदार सी बर्फ़ी रेडी हो। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हम थोड़ा सा इसके ऊपर और घी डाल देंगे। टोटल मैंने 6 खाने के चम्मच इसके अंदर देसी घी डाला है। लेकिन नाज़रीन, मैंने आग को बहुत ही स्लो रखा हुआ है। इसके अंदर 6 खाने के चम्मच मैंने देसी घी डाला था तो वो कम पड़ा। अगर इसके अंदर 4 चम्मच मैंने और डाले थे और टोटल मैंने 10 चम्मच घी के इसके अंदर डाले हैं, तो इस फॉर्म में आया है। इसको हमने और भी और अच्छे से भूनना है था। लो आँच पे 2 मिनट हो गए इसे जो सलसल चम्मच चलाते हुए, तब तक इसकी अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती, तब तक हमने इसको भूनना है। मैंने इसके अंदर 10 खाने के चम्मच देसी घी इस्तेमाल किया था। आगे बाद दूसरा घी है तो वो भी आप इस्तेमाल कर लें। हमने बहुत प्यारी सी खुशबू आने तक इसको भूनना है। देखिए जी, मेरे बेसन में से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो गई है। ये बहुत अच्छा सा भुन गया है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। अब मैंने इसका खुला बर्तन ले लिया है, इसके अंदर मैंने इसको निकाल लूँगी कढ़ाई के अंदर से। हमने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। ये देखिए जी, मैंने इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है। ये 1 कप बेसन का था। अब इसके अंदर हमने आधा कप पिसी हुई चीनी डालनी है। अगर आप ज़्यादा चीनी खाना पसंद करते हैं थोड़ी सी आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके अंदर मैंने नट्स रखे हैं, ये बादाम को मैंने काट लिया है, ये इसके अंदर हम डाल देंगे। ये खोपरा डाल देंगे। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं बहुत ही आसान रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। शीरा वगैरह बनाना होता है, कभी वो बर्फ़ी नरम हो जाती है, कभी सख्त हो जाती है। ये परफेक्ट तरीका है, इससे आपकी बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी और ये बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये बनती भी बहुत ही मज़े की है। आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार ज़रूर ट्राई करेंगे। इतना आसान तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इसे चाहे तो बच्चे भी बना सकते हैं, इतना आसान रेसिपी है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया, जैसे आपको नज़र भी आ रहा होगा। अब इस बर्तन से निकाल के इसको मैं किसी प्लेटर में डाल के इसे हम सेट कर लेंगे। मैंने इसे प्लेटर में डाली। आपके पास जो भी आसानी से आपके पास मौजूद है आप उसी के अंदर डालें। हमने इसको सेट करना है। सेट करने के बाद हमने इसकी कटिंग करनी है बर्फ़ी शेप में। ये देखिए जी, हमने इसकी अच्छे से सेटिंग कर ली है। जिसके ऊपर हम कोकोनट डाल देंगे। जो मैंने कोकोनट को कद्दूकश किया था, तो जो मैंने मोटा मोटा रखा है इसको,
तो ये इसको हम ऐसे अच्छे से डाल देंगे। फिर डालने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। अब बात यह है इसकी कटिंग की बारी। हम इसकी प्यारी सी कटिंग कर लेंगे अपने हिसाब से। आप छोटे बड़े पीसेज करना चाहें उसी हिसाब से आप लोग कर लें। हमने बहुत ही ज़बरदस्त सी बर्फ़ी रेडी की और बहुत ही आसान मेथड से के साथ किए हैं। आप लोगों ने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। आप लोगों की यकीनन बहुत ज़्यादा तारीफ़ होगी और आप इसे बार बार बना के खाएंगे। ये देखिए इसका कलर देखें, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये।